मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ पर हॉलीवुड सोचना बंद कर देती है, वहीं से ये कोरियन सोचना शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली एक ऐसी सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद आपकी भी पूरी तरह से फटने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ द ईस्ट पैलेस वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी में भी रिलीज़ की गई है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 48 to 51 मिनट की है, यानी कि हर एक एपिसोड अच्छी खासी लेंदी है। और इस सीरीज़ को देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय भी होना चाहिए। उम्मीद यह है कि इस सीरीज़ को आप एटलीस्ट एक दिन में तो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस सीरीज़ को अगर आप आराम से देखते हैं तो ये सीरीज़ आपको एक अलग ही चीज़ दिखाने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी ब्रूटल चीज़ें नजर आने वाली होगी जो कि आपकी पूरी तरह से फाड़ कर रख सकती है। और जो भी हॉरर चीज़ें देखना पसंद नहीं करते हैं वो इस सीरीज़ को पहले ही स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी भूतिया गतिविधि वाली चीज़ें नजर आने वाली होगी। तो दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें एटलीस्ट आप अच्छी खासी हॉरर और अच्छी खासी एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पैलेस से जो कि एक्चुअल में अभिशापित है। यहाँ पर जितने भी राजकुमार रहते हैं उनकी मौत अचानक से हो जा रही होती है। सभी को ऐसा लगता है कि भूतों की वजह से इनकी जाने जा रही है, लेकिन इस बात में पूरी तरह से सच्चाई भी है। एक बंदे को पकड़ के लाया जाता है और वो किसी भी तरह से उस राजमहल के लास्ट वारिश को बचाना चाहता है, और वो बंदा उस लास्ट वारिश को बचाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये जानने के लिए आप इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखिए। और असल में ये सारे भूत, इस पैलेस के आसपास जितने भी भूत हैं, ये सारे भूत मिलकर इस पैलेस को पूरी तरह से बर्बाद क्यों कर देना चाहते हैं, ये जानने के लिए आप इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखिए। इसमें आप दोस्तों एक अलग लेवल की स्टोरी एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जरूर देखेंगे। इसीलिए जब भी आप इस सीरीज़ को देखने के लिए तैयार हो, तब एटलीस्ट इसकी एक भी एपिसोड स्किप ना करके ही देखें, क्योंकि हर एक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीज़ रिवील होती हुई नजर आएंगी। और अगर आप इसकी 1 या 2 एपिसोड स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि इस सीरीज़ को आप ठीक तरह से समझ ही ना पाए। दोस्तों, इस सीरीज़ की सबसे खास बात इसके पैलेस की एक मिस्ट्री है, और यही मिस्ट्री आपको इस सीरीज़ को देखने के लिए पूरी तरह से मजबूर करने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे भूत इस पैलेस के पीछे पड़े हुए रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। ये सारे भूत पैलेस को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा पैलेस को किस तरह बचाता है। और दूसरी ही तरफ पैलेस के कुछ राजा महाराजाओं की भी गलती रहती है, उन गलतियों को भी वो किस तरह सुधारता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए मास्टरपीस होने वाली है इस वीकेंड। इसकी स्टोरी भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली होगी, और ये सीरीज़ आपको एक अलग ही चीज़ प्रेजेंट करने वाली होगी। एटलीस्ट आप इस सीरीज़ को देखते वक्त किसी भी तरह की कोई भी बोरियत फील नहीं करने वाले होंगे। दोस्तों, मेरे लिए सीरीज़ रही काफ़ी हद तक अच्छी। इसकी स्टोरी, इसकी प्रेजेंटेशन और इसमें स्पेशल इफेक्ट्स या फिर VFX जो भी आप कह सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली होगी। आप कह सकते हैं कि इस सीरीज़ में अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है, इसलिए ये सीरीज़ दर्शकों को भी पूरी तरह से खींचने वाली होगी। तो दोस्तों, मेरे लिए सीरीज़ रही काफ़ी हद तक अच्छी, और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.5 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी सी चीज़ देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पर, तो इस सीरीज़ को एटलीस्ट आप एक बार जरूर देखिए। आपका पैसा पूरी तरह से वसूल होने वाला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यू के साथ।